પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, માધવ વિદ્યા સંકુલના ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કાવ્ય 8। તો આપણે પાર્ટ 1 ની અંદર કાવ્ય 8 અને તેનો ક્ષાર સમજી ગયા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વિશે ચર્ચા કરીશું। તો હવે સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસ તરફ જઈએ। તો અભ્યાસનો ક્વેશ્ચન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? तो उसका आंसर है राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। प्रश्न 2, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो उसका आंसर है आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। प्रश्न नंबर 3, उपवन की शोभा कैसी थी? उसका आंसर है उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। क्वेश्चन नंबर 4, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो उसका आंसर है पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक यानी बचाने वाला हमेशा भक्षक मारने से बड़ा होता है। હવે આપણે જોઈશું ક્વેશ્ચન નંબર 5, प्रस्तुत कथा काव्य का क्षार लिखिए। तो उसका आंसर है राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए हंस मेरा अधिकार है। दोनों में हंस और लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। तो विद्यार्थी मित्रों, आ तो આપણો પ્રશ્ન નંબર 1। હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 2। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। 1, लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो एनो जवाब है लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। 2, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। अध्यापकों ने छात्रों को कहानियां सुनाई। 3, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। जवाब, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। 4, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है।
इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। 5. लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। उसका आंसर लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतुं આપણો અભ્યાસ। હવે આપણે સ્વાધ્યાય તરફ જઈશું। તો સ્વાધ્યાય વિશે આપણે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ। સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 1 છે। તો प्रश्न नंबर 1 ની અંદર છે, काव्य पंक्तियां का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमर कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हा हा यही कहानी। तो हमें एनो भावार्थ समझीशु। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओश की बूंदें चमक रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिले रहे थे, उन पर ओश का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। तो वे प्रश्न नंबर 2 जोईशु। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण में करते थे तेरे, जहाँ सूर भी मन मानी, जहाँ सूर भी मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે એનો જવાબ જોઈશું। मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે જોઈશું क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में છે, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, જોઈશું काव्य। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी, जब वह पौधों पेड़ बन गए कितना सुंदर हमें लगेगा, वायु प्रदूषण फैल रहा जो उसको मार भगाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दे। तो आ હતી કાવ્ય પંક્તિ। હવે આપણે જોઈશું प्रश्न नंबर 3। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, एनो आंसर जोईशु। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो, वह यात्री कोट पहनने जा रहा है, जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। तो हवे विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 4 तरफ जईशु। प्रश्न नंबर 4, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? तो एनो जवाब है, अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई
दुर्घटना हुई तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में लाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक गंभीर हुई तो हम आसपास से डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 4। હવે પ્રશ્ન નંબર 5, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્न नंबर 5। राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। तो विद्यार्थी मित्रों, आ હતું કાવ્ય 8નું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય। તો હવે આ કાવ્યના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય આપણે નોટબુકની અંદર લખીશું। પ્રણામ।